हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं मिड 2025 में हम कैसे अपनी ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हैं या कैसे अगर कर रहे हैं तो उसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक कॉमन एनालॉजी से जानने का कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। चलिए इसे एक कपड़े व्यापारी की तरह समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो भी एक प्रकार से बिजनेस है और कपड़ा व्यापारी भी एक प्रकार से अपना बिजनेस करता है। तो ये जो कपड़ा व्यापारी है अलग अलग सीजन को देखते हुए जो है पहले प्रिपेयर कर लेता है और उसके बाद कपड़ा ले आता है। जैसे कि गर्मी आने से पहले गर्मी का कपड़ा, बरसात आने से पहले बरसात का कपड़ा और ठंडी आने से पहले ठंडी का कपड़ा ले आता है। सेम उसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट जो है सितंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक साइडवेज कंसोलिडेट किया, जहां पर कि वो धीरे धीरे करके लोअर लो बना है। लेकिन अभी मार्च 2025 के बाद वहां पर बॉटम बनने के बाद ट्रेंडिंग आ रहा है प्राइस, जिसके कारण कि यहाँ एक अलग स्ट्रेटेजी लगेगी और वहां एक अलग स्ट्रेटेजी काम करती। और अगर सही टाइम पे अगर आप सही स्ट्रेटेजी नहीं डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। जब भी आप कभी ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला ये नियम कहता है कि आपको ट्रेंड का जो है डायरेक्शन पता रहना चाहिए, यानी कि प्राइस कहाँ जा रहा है उसकी दिशा का आपको भली भांति अनुमान रहना चाहिए। अगर कोई प्राइस जो है साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है एक जगह तो उसका पता होना चाहिए, या अगर हायर हाई करके ऐसे सीढ़ी की तरह प्राइस जा रहा है तो उसके बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जगह पे अलग अलग स्ट्रेटेजी काम करती है। चलिए पहले बात कर लेते हैं साइडवेज मार्केट के बारे में। जैसा कि आप लोग इस कोटक महिंद्रा के चार्ट्स में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम चला बहुत समय तक। मोमेंटम नहीं, साइडवेज कंसोलिडेशन था, जहां पर कि प्राइस जो नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा था, एक प्रकार से सीढ़ी की तरह। और यहाँ पर एक बढ़िया स्ट्रेटेजी काम करती, यानी कि सपोर्ट में लेना और रेजिस्टेंस में बेचना। सपोर्ट एक प्रकार से ऐसा जगह हो जाता है जहां पर प्राइस आके जो रुकता है फिर ऊपर जाता है, और रेजिस्टेंस एक प्रकार से ऐसा जगह है जहां पर कि वो टकरा के हर बार नीचे आता है। तो यहाँ पर चुपचाप से क्या करना चाहिए, सपोर्ट के पास जो है छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बैठ जाना चाहिए और उसे जो है रेजिस्टेंस के पास बेच देना चाहिए, जिसके कारण कि आप जो है प्रॉफिट बना सकेंगे। लेकिन एक बात और मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेजी जो है 100% काम नहीं करती। कभी ना कभी आप जो है 2-3 बार यहाँ पर कंसोलिडेशन में छोटे से फंसेंगे। तो अगर 60-70% भी ये स्ट्रेटेजी काम करती तो ये बहुत अच्छा है। तो पहले जो हमने बात की कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग स्ट्रेटेजी काम करती है, तो इसे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिकल कर रहा था तो वहाँ पर लगभग लगभग 1 से 2 साल तक मैं जो है अलग मार्केट में डिफरेंट स्ट्रेटेजी ट्राई कर रहा था, जिसके कारण कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था और ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं या तो अपने आप अपनी मेहनत में कमी सोच रहा था या मार्केट में कोई दिक्कत है सोच रहा था, जो कि ऐसा नहीं था, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें चलती। तो जैसे कि आपने कोटक महिंद्रा के शेयर में जैसे ट्रेडिंग हो रहा है उसको देख पा रहे होंगे चार्ट में, तो ये एक प्रकार से रेंज ट्रेडिंग का काम करता है। और इसी के अपोजिट जो है एक मोमेंटम ट्रेडिंग का काम रहता है, यानी कि वो जो है ट्रेंड में काम करता है। यहाँ पर दूसरे ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है जो कि है मोमेंटम ट्रेडिंग, यानी जब कोई जो शेयर प्राइस है सीधा करके ऐसे ऐसे सीढ़ी बनाए तो वहां पर कैसे ट्रेड करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जो है एक्सिस बैंक का चार्ट देख पा रहे होंगे, जब भी कोई प्राइस जो है ऐसे सीढ़ी की तरह बार बार उछल के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर वो अपने 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के पास जो है सपोर्ट लेता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो वहां पर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के जो है तेजी खेल सकते हैं। और फिर दूसरा एग्जांपल भी आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे HCL के प्राइस में भी जो है बहुत अच्छी तरीके से 20 पीरियड में आके सपोर्ट लिया। अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसे खेलते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बनाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। लेकिन हर स्ट्रेटेजी जैसे मैंने पहले बताया 100% काम नहीं करती है, 60-70% भी काम करती है, तो ये बहुत है। और जब कभी आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करें तो वहाँ पर स्टॉप लॉस पे टाइट जो है कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रेड में जाने से पहले आपको लॉस के बारे में सोचना ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट के, क्योंकि प्रोसेस बोलता है कि अगर आप छोटा छोटा लॉस लेंगे
तो ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको जब प्रॉफिट होगा तो वो बड़ा हो। जैसा कि हमने बताया कि अब जो है मार्केट बॉटम आउट करके धीरे धीरे जो है ट्रेंडिंग मार्केट का शेप ले रहा है। तो यहाँ पर ये जो मोमेंटम वाली जो स्ट्रेटेजी है 20 पीरियड वाली, से आप जो है उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी बता दूं कि यहाँ पर बाजार जो ऑल टाइम हाई नहीं गया है, तो ऑल टाइम हाई जब तक नहीं छुएगा तब तक ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी जो है 30 से 40% ही बस आपको प्रॉफिट देने का कोशिश कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ-कुछ शेयर जैसे कि एक्सिस बैंक के, एचसीएल के और कोटक के धीरे-धीरे करके कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है पैसे बनाने की। लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बहुत ऐसे शेयरों में ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर कि साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आप वहाँ पर हर बार जो अपना स्टॉप लॉस मार्केट को देते चले जाएँगे। और जो चार्ट हमने आपको कुछ समय पहले दिखाया, वहाँ पर हम जो है डेली फ्रेम में काम करते हैं, जिससे कि एक प्रकार से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि जो चार्ट्स पैटर्न हमने एनालाइज़ किया उसे आपको मास्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और स्किल चाहिए रहेगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी फ्री लंच प्रकार से कोई चीज़ नहीं होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा अपनी टेक्निकल स्किल को डेवलप करने के लिए। और कई बार ऐसा भी होगा कि जो आप स्टॉक देख रहे हो उसमें बार-बार जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, जिसके कारण कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बार-बार हिट नहीं होगा और आप जब टाइमिंग आएगा तो उसी परफेक्ट टाइमिंग में आप जो है बाय कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर आपको हर टाइम जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मिलेगी तब वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जिसके कारण कि नो पोजीशन को भी कहा जाता है इटसेल्फ अ पोजीशन। यानी कि अगर आप अचानक कहीं भी घुस रहे नहीं हैं तो गलती आपसे कम होगी। जिसके कारण कि आपका लॉस कम जाएगा और जब सही टाइम आएगा तब आप प्रॉफिट बना पाएँगे। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करता हूँ जिसको कि मैंने पहले भी जोड़ दिया था। आप जब भी ट्रेडिंग करें तो वहाँ पर ट्रेंड देख के ट्रेडिंग करें कि भाई साइडवेज है कि ये मोमेंटम में है। जिसके कारण कि आपके जो नुकसान होने के प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाएँगे। तो ऐसी और प्रैक्टिकल एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।